गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एल्डस हैक्सले, जिनका जो नॉवेल है नॉन वॉयलेंस, आज हम उसकी चर्चा इसके अंदर करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका जो पोएम का इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे, और उसकी समरी देखेंगे, और उसको एनालाइज करेंगे, और उसका कंक्लूजन देखेंगे, जो कि हिस्ट्री सेकेंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके अंदर ये नॉवेल दे रखा है एल्डस हैक्सले का। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट से। एल्डस हैक्सले वॉज एन इंग्लिश राइटर, फिलोसोफर एंड ह्यूमनिस्ट। एल्डस हैक्सले, जिनका जो लाइफ टाइम है वो 1894 से 1963 तक है, वॉज ए इंग्लिश राइटर, एक अंग्रेजी लेखक, फिलोसोफर, एक दार्शनिक और एक ह्यूमनिस्ट मानवतावादी थे। ही वॉज अमंग द ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑफ हिज टाइम। पहले हम छोटे छोटे सेंटेंस को, जैसे हम किसी बड़े सेंटेंस को अगर समझना चाहते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करके फिर समझ सकते हैं। ही वॉज अमंग द ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑफ हिज टाइम। वे अपने समय के महान बुद्धिजीवियों में से थे। हु विटनेस्ड, जो witnessed the horrors of World War II and concluded that begets more violence। जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, जो भयानक दृश्य था, को देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि केवल हिंसा ही अधिक हिंसा को जन्म देती। कंक्लूड द बेजेट्स मोर वॉयलेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी का इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम का मैंने छोटे छोटे पार्ट करके इसको डिवाइड किया। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। जहाँ वो एक तरफ वायलेंस को देख रहे थे, उसी तरफ उन्होंने महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस का जो मोमेंट उन्होंने चलाया था इंडिया के अंदर, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एंड बिलीव दैट देयर कुड बी नो पॉलिटिकल और मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर वॉर एंड वायलेंस। वे महात्मा गांधी के जो अहिंसा के सिद्धांत थे वो बहुत प्रभावित थे। वे मानते थे कि युद्ध और हिंसा का कोई भी राजनीतिक या नैतिक औचित्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। उनका जो इंट्रोडक्शन था उस इसी के अंदर मैन जो भी था मैंने इसके अंदर कवर किया है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। तो शुरुआत करते हैं इसकी। हक्सले आइडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम का। हक्सले आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट मेरली ए पॉलिसी बट ए फिलोसफी ऑफ लाइफ। क्या कह रहे हैं वो? हैक्सले का अहिंसा का विचार केवल एक नीति नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, फिलोसफी ऑफ लाइफ। ही कंसिडर्ड इट ए टूल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलफेयर। वे इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक साधन मानते हैं, वो एक टूल मानते हैं उसको। ठीक है। ही बिलीव दैट इफ द एंड इज, यहाँ पे क्या है कि जो ये हलंत लगा हुआ है, एंड का मतलब यहाँ पे एम से है, लक्ष्य से है। एम इज यानी कि अगर आपका लक्ष्य इज गुड, एक अच्छा है, द मीन्स मस्ट बी ऑल्सो बी प्योर। यानी कि जो अगर आपका लक्ष्य अच्छा है तो आप उसको पाने के लिए जो भी साध्य साधन अपनाते हैं वो भी प्योर होने चाहिए। एंड नॉन वायलेंट, यू कैन नॉट बिल्ड ए गुड सोसाइटी बाय यूजिंग एविल मीन्स। आप कभी भी ऐसी सोसाइटी का निर्माण नहीं कर सकते। एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण तब तक नहीं कर सकते अगर बाय यूजिंग एविल मीन्स, आप क्या कर सकते हैं, बुरे साधनों का उपयोग करके अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी समरी को। शुरुआत करते हैं इसकी समरी को। नॉन वायलेंस जो इनका जो नॉवेल है, द मेन पॉइंट्स ऑफ हेक्सले आइडियाज रिगार्डिंग नॉन वायलेंस आर एज फॉलोज। हेक्सले के अहिंसा संबंधी विचारों के कुछ जो पॉइंट्स है वो नीचे दिए हुए हैं। यूनिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। एंड्स का मतलब यहाँ पे एम से है, गोल से है, और मीन्स का मतलब जो इक्विपमेंट्स, जो भी साधन बोलते हैं, यानी कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम जो जो साधन अपनाते हैं उनको यहाँ पे मीन्स की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है।
Huxley most famous argument is that means and ends are interconnected. वो बोल रहे हैं कि जो मीन्स और एंड्स, जो लक्ष्य और साधन, साधन और साध्य, ये दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है आपस के अंदर. इफ यू डिज़ायर पीस यू मोस्ट एडॉप्ट नॉन वायलेंस. अगर आप पीस की जो इच्छा रखते हैं, शांति की जो इच्छा रखते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉन वायलेंस को एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा. द मीन्स, जहाँ पे नॉन वायलेंस क्या है, मीन्स, और पीस क्या है, द एंड. पीस यानी शांति उनका लक्ष्य है, और मीन्स का मतलब नॉन वायलेंस उनका साधन है. ये मैंने, अगर आपने शायद वीडियो देखी हो पॉलिटिकल साइंस की, तो वहाँ पे इनका कुछ रिलेशन मैंने बताया भी था. तो अभी इसको देख लेते हैं. टू ब्रिंग अबाउट पीस थ्रॉग इज़ एन इल्यूजन. चलो थोड़ा बता ही देता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर दे रखा था कि अरस्तु कहते हैं कि जहाँ अन्याय होगा वहाँ पे कभी भी शांति नहीं हो सकती. ये भी इन्हीं का कहना है नॉन वायलेंस में, नॉवेल के अंदर. टू ब्रिंग अबाउट पीस थ्रॉग इज़ एन इल्यूजन, यानी कि वो कह रहे हैं कि युद्ध के माध्यम से शांति लाना एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, नॉन वायलेंस. इसी के अंदर मैंने पार्ट्स कर रखे हैं. काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का जो ट्राई किया है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा. नॉन वायलेंस एज ए पावर, ही डिड नॉट, यानी कि वो कह रहे हैं कि एक शक्ति के रूप में नॉन वायलेंस है. ही डिड नॉट कंसिडर नॉन वायलेंस टू बी cowardice but rather an active power. अहिंसा के रूप, अहिंसा एक शक्ति के रूप में, नॉन वायलेंस क्या है, अहिंसा एक शक्ति के रूप में. वे अहिंसा को कायरता नहीं, कॉवर्डाइज यानी कायरता नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति मानते हैं उनको. अकॉर्डिंग टू हिम ए नॉन वायलेंट पर्सन possesses the ability to bring about a change of heart in their enemy. कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि उनके अनुसार एक अहिंसक व्यक्ति, अहिंसक जो कभी हिंसा करना जानता ही नहीं हो, वो मतलब अपने शत्रु के मन में बदलाव लाने की क्षमता नॉन वायलेंस के थ्रू रखता है. तो इसलिए उन्होंने क्या बताया कि नॉन वायलेंस एज ए पावर, अहिंसा एक शक्ति के रूप में. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Huxley believed that wars do not occur solely because of governments but are the result of hatred and anger hidden within individuals. हेक्सले का मानना था कि युद्ध केवल सरकारों के कारण नहीं होते, बल्कि व्यक्तियों के भीतर छिपी घृणा और क्रोध का परिणाम होता है, रिजल्ट ऑफ हेट्रेड एंड एंगर. So, therefore, global peace, individual self improvement is essential. यानी कि वो बोल रहे हैं कि इसलिए वैश्विक शांति के लिए, जो ग्लोबल पीस के लिए जो पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर वैश्विक शांति अगर चाहते हो सही में, तो हमको क्या करना पड़ेगा. ये सरकारों का कार्य नहीं है, बल्कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, व्यक्तिगत आत्म सुधार जरूरी है, असेंशियल है इसके लिए. क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस को इसलिए बढ़ावा दिया है कि ये नॉन वायलेंस सिर्फ हमारे जो पर्सन्स है उसके अंदर छिपी हुई एक जो क्रोध है, एक घृणा का भाव है, वो है हिंसा. और जो नॉन वायलेंस है उसके माध्यम से इनको रोका जा सकता है. अब इसी का लास्ट पॉइंट है साइंस एंड वायलेंस. इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, he expressed concern that modern science is being used to create destructive weapons which is the greatest threat to humanity. उन्होंने चिंता व्यक्त की है, expressed concern that आधुनिक विज्ञान का उपयोग being used to create destructive weapons, विनाशकारी हथियारों को बनाने में किया जा रहा है, विच इज़, जो कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, इसलिए जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया वो मॉडर्न साइंस को बताया गया है. अब इसका हम लास्ट एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर
क्या क्या एनालाइज करने की जो चीज़ें हैं उसके अंदर देखेंगे। हक्सले एनालाइज इज़ हाईली लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी कि उन्होंने बहुत तार्किक और मनोवैज्ञानिक जो भी एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है, उसको हम देखेंगे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? हक्सले आर्ग्यूज दैट वॉयलेंस क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ रिवेंज, यानी कि वॉयलेंस, हिंसा जो क्या करती है? रिवेंज को, प्रतिशोध की भावना को बढ़ाती है, क्रिएट बना, यानी कि भावना को पैदा करती है, जबकि अहिंसा, whereas non-violence compels the enemy to think and breaks down their moral resistance, यानी कि अहिंसा शत्रु को सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं इसको इतना मतलब यातना दे रहा हूँ, पीड़ा दे रहा हूँ, फिर भी ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, वही तो होती है अहिंसा। तो वो भी सोचने लग जाता है एक बार के लिए कि एनिमी टू थिंक ब्रेक्स डाउन देयर मॉरल रेजिस्टेंस, उनकी जो नैतिक प्रतिरोध था, उनके जो व्यवहार के अंदर जो प्रतिरोध बना हुआ, उनके प्रति जो हिंसा का भावना बना हुआ था, वो उस प्रतिरोध को ख़त्म कर देता है नॉन वायलेंस। इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये पड़ता है। अब हम देखेंगे मॉरल सुपेरियरिटी, नैतिक श्रेष्ठता। According to him, a person who practices non-violence is morally superior because they gain control over than animal insistence। क्या कह रहे हैं कि उनके अनुसार अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति नैतिक रूप से श्रेष्ठ होता है, बिकॉज दे गेन, वो मतलब उनको पा लेते हैं, उन पे नियंत्रण पा लेते हैं। किन पे? पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं जो एनिमल इंस्टिक्ट्स हैं, उन पे वो नियंत्रण पा लेते हैं। अब हम देखते हैं सपोर्ट फॉर पैसिफिज्म। हेक्सले एक्सप्लेडेड stated that militarism would destroy civilization. He suggested that violence can be reduced only by living in small communities and leading a simple life। क्या कह रहे हैं? हक्सले ने स्पष्ट रूप से कहा कि सैन्यवाद, जो उन्होंने कहा कि जो सैन्यवाद है, मिलिटरिज्म, सभ्यता का विनाश करने वाला है, विनाश कर देगा सैन्यवाद। और उन्होंने क्या कहा? ही सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया कि छोटे समुदायों में रहकर दैट वायलेंस कैन बी रिड्यूस ओनली लिविंग इन स्मॉल कम्युनिटीज एंड लीडिंग ए सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ जीकर, सादा जीवन जीकर हिंसा को कम किया जा सकता है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इसके कंक्लूजन में हक्सले बिलीव्ड दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनके अनुसार जो वो विश्वास करते हैं कि सिंपल जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार इज़ द ओनली वे टू एलिमिनेट वॉयलेंस, वॉयलेंस को कम करने का एकमात्र साधन है फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से। हक्सले मैसेज इज़ क्लियर देयर इज़ नो वे टू पीस, यानी कि पीस का कोई रास्ता नहीं है। पीस इज़ द वे, पीस ही एक रास्ता है, पीस के लिए कोई रास्ता नहीं है, शांति के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ये था हमारा जो एडलस हक्सले का नॉन वायलेंस का नॉवेल, आज हमने उसको देख लिया है। और पिछली वीडियो में हमने उनको कवर कर ही लिया था। अब लास्ट में एक और पॉइंट बचा है, अब हम उसको अगली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।